व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा था ऐत्रेयी आरण्य की ऐत्रेयी उपनिषद का प्रथम खंड का, प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का। तो यहाँ पर कहा था कि जो ज्ञान है बिना कर्म का हो नहीं सकता है, कर्म से ही ज्ञान हो सकता है इत्यादि प्रसंग चल रहा था। तो अब आगे कहते हैं व्युत्थानम तर्हि अर्थ प्राप्त तत् न चोदनारमिति। हाँ, क्या कह रहे हैं कि जो व्युत्थान है ना, व्युत्थान वो पुरुष व्यापार के अधीन नहीं हुआ। जो व्युत्थान है वो पुरुष व्यापार के अधीन न होने से, स्वभाव होने से, तो विधि का तो प्रयोग ही करने की जरूरत नहीं रही। वहां पर विधि से व्युत्थान का प्रतिपादन करना कोई आवश्यकता न होने से, तो विद्वान के लिए नियमन है। तो यदि व्युत्थान पुरुष व्यापार के अधीन है, व्युत्थान से व्यापार अधीनत्व अभावे, व्युत्थान पुरुष व्यापार के अधीन न मान लेने पर, यानी कि व्युत्थान स्वभाव है, क्या समझे, व्युत्थान उसका स्वभाव है, ऐसा मान लेने पर विधे अनवकाशात, तो व्युत्थान के लिए विधि नहीं हुई, तो फिर विदुषो नियमन व्युत्थानम न सिद्ध्यति इति, विद्वान को नियम है ना व्युत्थान सिद्ध नहीं होगा। व्युत्थानम तरी अर्थ प्राप्त न चोदनार्हम, आपके मत के अनुसार कि व्युत्थान पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है, माने व्युत्थान स्वभाव है। फिर व्युत्थान के लिए व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती इत्यादि जो व्युत्थान में विधि मानते हैं, वहां पर भाष्य इत्यादि में आया है, तो फिर व्युत्थान में विधि नहीं मान लेनी चाहिए। तो इसीलिए न चोदनार्हम व्युत्थानम, व्युत्थान विधि का विषय नहीं होगा इति चेत। तो इति चेत है ना, इति। तो कहा गार्हस्थ्ये चेत परब्रह्म विज्ञानम जातम, गृहस्थ में रहते रहते याज्ञवल्क्य आदि वशिष्ठ आदि जी को जिसे ज्ञान हो गया है, राम जी को भी तो ज्ञान हो गया, खैर राम जी तो भगवान का अवतार मानते हैं। तो गार्हस्थ्ये चेत परब्रह्म विज्ञानम जातम, हो गया उनको, स्वाभाविक ही हो गया, मतलब ध्यान में आया कि नहीं, विधि पूर्वक नहीं हुआ। गार्हस्थ्ये चेत परब्रह्म विज्ञानम जातम तत्रैव अस्तु अकुर्वत आसनम, है ना। फिर वहीं पर तत्रैव अकुर्वत, कुछ न करता हुआ ही रहे। हाँ, गृहस्थ में ही मान लो उसको आसन हो गया। कहने का मतलब क्या है ना, क्योंकि व्युत्थान में विधि बताई है ना, तो यदि ये जो व्युत्थान है पुरुष का स्वभाव है, विधि नहीं है कि नहीं, तो फिर विधि का विषय व्युत्थान नहीं हुआ, ये बात आई। तो गार्हस्थ्ये चेत परब्रह्म जातम, और गृहस्था में यदि परब्रह्म विज्ञान हो गया, तत्रैव अस्तु अकुर्वत आसनम, तो कुछ न करता हुआ ही बना रहेगा, वो प्रवृत्ति नहीं होगी ना। ज्ञान होने के बाद प्रवृत्ति, कि प्रवृत्ति का बीज ही खत्म हो गया तो प्रवृत्ति नहीं होगी, तो औदासीन्य भाव से रहेगा वो। न तत्व अन्यत्र गमनम इति चेत, तो गृहस्थाश्रम से अन्य आश्रम में उसका जाना बनेगा नहीं, प्रवृत्ति अभाव हो, नहीं, प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा। प्रवृत्ति अभाव क्यों, निमित्त का अभाव होने से, क्योंकि निमित्त प्रवृत्ति के प्रति निमित्त तो बीज था, कारण था, अज्ञान था, तो अज्ञान तो नहीं रहा ना उसका। गृहस्थे चेत विज्ञानम जातम, तो इसीलिए तत्रैव अस्तु अकुर्वत, गृहस्थ में रहते हुए वो
गृहस्थ में स्थित रहेगा वो, वहाँ से कोई सन्यासी इत्यादि आश्रम में जाने की जरूरत न। ततो अन्यत्र गृहस्थाश्रमात्, ततो माने गृहस्थाश्रमात् गमनम प्रवृत्ति अभावात्, गमन नहीं होगा क्योंकि प्रवृत्ति ना होने से। प्रवृत्ति का अभाव कैसे होगा? कहते निमित्त ही नहीं रहा। कहते न, ऐसी बात नहीं, गृहस्थ में ज्ञान ही नहीं होगा। गृहस्थ में कहते काम प्रयुक्तत्वात् गारहस्थस्य, और गृहस्थ जो धर्म है ना वो कामना प्रयुक्त है। जब तक कामना है उसके भीतर में तब तक ज्ञान कैसे होगा? वो सन्यासी होता ही कामनाओं का परित्याग करके। तम एतम आत्मानं विदित्वा पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। तो ये सन्यास की बात आ गई है कि नहीं? पर गृहस्थ में ऐसा नहीं होगा, काम प्रयुक्त, क्योंकि भार्या में स्यात्, है ना। अतः कर्म कुर्वीय, मेरे लिए भार्या हो जाए तो सपत्नी को करेगा यज्ञादि का संपादन करूं। हाँ, तो ये कहता है कि नहीं हो? तो इसलिए एता वान्वे कामयति, बस इतना ऐषणा ही कामनाएं हैं। उभे हेते ऐषणे एवं, ये साध्य और साधन ये दोनों ही ऐषणा रूप है। इस प्रकार काम प्रयुक्तत्वात् गारहस्थस्य, जो गृहस्थ धर्म है वो कामना से प्रयुक्त है। जब कामना से प्रयुक्त है तो ऐसी स्थिति में वो कामना से प्रयुक्त होकर के काम्य पदार्थों के लिए बर्ताव करेगा तो ज्ञान कहाँ से होगा उसको? काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभाव मात्रमेव नहीं ततो अन्यत्र गमनम व्युत्थानम उच्यते। तो अब कहते हैं काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभाव मात्रमेव ही, मात्रम एवं व्युत्थानम, काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम का अभावी व्युत्थान है। नहीं ततो अन्यत्र गमनम, वहाँ से कहीं इधर जाना गमन, व्युत्थान माने गमन होता है ना, उठना, वहाँ से निकलना, चालना, पर वो व्युत्थान गमन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है गृहस्थ कामना प्रयुक्त तो होता है, तो ये व्युत्थान तो ये होता है, व्युत्थान उसको बोलते हैं। काम निमित्त पुत्र वित्त आदि संबंध नियम अभाव मात्र को व्युत्थान कहते हैं। पर गृहस्थ में तो कामना से प्रयुक्त होकर के बर्ताव होता, तो ये व्युत्थान नहीं होगा। ये व्युत्थान नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? है कि नहीं? ततो न गारहस्थे व अकुर्वत आसन उत्पन्न विद्यस्य, इसीलिए जो उत्पन्न विद्या वाले पुरुष है ना उसका गृहस्थ में रहता हुआ आसन वहीं बना रहेगा। ततो न गारहस्थे व अकुर्वत आसन उत्पन्न विज्ञानस्य, जिसको विज्ञान उत्पत्ति हो गई है वो गृहस्थ में ही न करता हुआ रहना नहीं बनता। जो उत्पन्न विद्या हो गया है, उत्पन्न विद्या जो हो गया है वो तो काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभाव उसका हो गया ना, तभी ये होने पर उत्पन्न विद्या हो गया है। तो इसीलिए गारहस्थे एवं अकुर्वत आसनम न उत्पन्न। एतेन गुरु शुश्रूषा तपस्वी अप्रतिपत्ति विदुषो सिद्धा, इससे ये भी सिद्ध हो गया कि जो विद्वान होगा ना, ज्ञान हो गया जिसको, हाँ, ज्ञान जिसको हो गया है उसमें गुरु शुश्रूषा तपस्वी अप्रतिपत्ति, गुरु शुश्रूषा तप इत्यादि भी उसमें प्राप्त नहीं हुआ। गुरु शुश्रूषा तपस्या इत्यादि उसको प्राप्त नहीं है, क्योंकि प्राप्तव्य को प्राप्त कर लिया ना उसने, परमार्थ तो प्राप्त नहीं हुआ। माने अहंकार पुरस्कार उसको प्राप्त नहीं है अहंकार पुरस्कार कर्तव्यता उसमें नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए वाजपेय कर्तव्य है, ऐसा अहंकार पुरस्कार जो कर्तव्य में प्रवृत्त होता है। मैं शिष्य हूँ, गुरु सेवा मेरे लिए अपरिहार्य है। तो इस प्रकार अहंकार पूर्वक कर्तव्यता में जैसे अज्ञान दशा में प्रवृत्त होता था वैसे अहंकार पुरस्कार उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। पर सामान्य ढंग से बाह्यदान वृत्ति से हो जाएगी, कोई बात नहीं।
वैसे तो यही कहा ना कि हाँ, यावत जीवो सदा बंध्य वेदांत गुरुरीश्वर, एक है यावत जीवो सदा, जीव सदा बंध्य, यावत जीवित सदा बंध्य, ऐसा कुछ है। जब तक जीवित है तब तक ये सदा बंधनीय है। ज्ञानी के लिए भी वेदांत गुरु ईश्वर, वेदांत गुरु और ईश्वर। अब इसे ज्ञान हो गया तो गुरु जी के कंधे पर हाथ रख करके थोड़ी घूमेगा, है ना, तो उसी ब्रह्मा अशी ब्रह्मा, इतना नहीं करेगा ना। तो कंधे में हाथ रखने का प्रयोजन, कंधे में हाथ रखने का कारण क्या है? गुरु जी को हमेशा मत्था टेक करके प्रणाम किया है, ज्ञान होने से पहले भी किया है, ज्ञान होते हुए भी किया है, ज्ञान के बाद भी कर रहा था। तो अचानक क्या हो गया कि गुरु जी के कंधे पर हाथ रखने के लिए पहुंच गया, है कि नहीं? बहुत पहले भी गुरु जी को प्रणाम करके मत्था टेक करके ही चलता रहा, जन्म जन्म से। अनेक जन्म संसिदस तत्वयाति परांगति। और कभी किसी जन्म में गुरु जी के कंधे में हाथ रखता तो बात अलग है, तो रखा ही नहीं ना बहुत जन्म से। तो इसलिए ज्ञान होने के बाद भी ऐसा नहीं करेगा, तो शरीर बंधनीय ही होगा। माँ भी बंध्य ही होगी उसको जब तक शरीर रहेगा, पिता भी को भी बंधनीय ही समझेगा वो, है कि नहीं? अब हरि संन्यास ले ले, पिताजी प्रणाम करते पर अंदर से पिता, इस शरीर का पिता तो यही है, समझता तो है ना, कि नहीं समझेगा? हाँ क्या बोले? हाँ हाँ क्यों? ततो न ततो अन्यत्र गमनम इति चेत, है ना? तो ये पूर्व पक्ष हो गया। तो आगे सिद्धांत होगा काम प्रयुक्त गारस्थस्य, है ना, उभे हेते ऐषणे इति अवधारणात्, ये कह दिया। और फिर सिद्धांति कहता है काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभाव मात्रे ही व्युत्थानम नहीं ततो अन्यत्र गमनम। ये व्युत्थान है, अन्यत्र गमन नहीं है। मैंने गारस्थ छोड़ करके कहीं जाना, ये हाँ गार्हस्थ्य चेत परब्रह्म विज्ञानम जातम तत्रेव, हाँ पूर्व पक्ष है ना, वो घर छोड़ना नहीं चाहता ना वो पूर्व पक्ष है ना, घर छोड़ना नहीं चाहता है। वो कहते गृहस्थ में ज्ञान हो गया तो इधर जाने की जरूरत ही क्या है? कहाँ पर? अतो, अतो मतलब न गारस्थे एवं अकुर्वत आसनम उत्पन्न विज्ञस्य, उत्पन्न विद्या वालों के लिए गारस्थ में ही देखो एक चीज है यहाँ पर कि गार्हस्थ्य चेत परब्रह्म विज्ञानम जातम तत्रैव एव अस्तु अकुर्वत आसनम न ततो अन्यत्र गमनम इति चेत, ये पूर्व पक्ष ने कहा है कि नहीं? सिद्धांत ने कहा कि न काम प्रयुक्त तद गार्हस्थ्य, गार्हस्थ्य कैसा है? काम प्रयुक्त है। कैसे? एतावान में कामयति उभे हेते ऐषणे एव इति अवधारणा, तो वहाँ अवधारण किया गया है। ये कौन बोल रहा है? सिद्धांति। और सिद्धांति आगे क्या बोल रहा है? काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभामात्रम एव व्युत्थानम नहीं तत्व अन्यत्र गमनम। ये व्युत्थान है,
काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभावम मात्रे में वही व्युत्थानम न तत्व अन्यत्र गमनम। अतः इसीलिए गार्हस्थ्य एवं अकुर्वत आसनम उत्पन्न विज्ञस्य तत्व अतो पाठ है ना वहां पर। हाँ गीता प्रश्न में अतो है। अच्छा अतो न गार्हस्थ्य। अच्छा नीचे टीका में भी नहीं दिया ना, टीका में नहीं दिया है। इसलिए टीका में देखो क्या देते हैं, ततश्च ये जो काम इत्यादि है ना, काम निमित्त इत्यादि, ततश्च लिंगे भी अभिमान शून्यस्य। लिंग माने गार्हस्थ्य लिंग, गार्हस्थ्य अभिमान भी नहीं है, गार्हस्थ्य लिंग में भी अभिमान, गार्हस्थ्य लिंग भी नहीं और अभिमान भी नहीं है, तो उसका अभिमान शून्य से पारिव्राज्यम सिद्धम, उसका पारिव्राज्य सिद्ध होता है। काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभाव मात्रम एवं व्युत्थानम नहीं तत्व अन्यत्र गमनम। ये हो गया है, क्या हो गया है, पारिव्राज्य सिद्ध हो गया है, मतलब ठीक है ना, मुख्य पारिव्राज्य सिद्ध हो गया है। ये मुख्य ये पारिव्राज्य ये है कि काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभाव मात्रम एवं व्युत्थानम नहीं तत्व अन्यत्र गमनम। कोई की कामनाओं से पुत्र से कहीं जाना व्युत्थान नहीं है, निकल गया, इतने से व्युत्थान थोड़ी होता है। निकल जाने पर दूसरा पुत्र बना लेगा आगे जाकर के, क्या करेगा वेदांती जी? हाँ तो इस पुत्र से तो व्युत्थान हो गया, पर उस पुत्र को बना लिया आगे जाकर के। पर वस्तु तो व्युत्थान क्या है, काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभाव मात्र में व्युत्थानम, ये व्युत्थान न तो पुत्रादियों से बाहर कहीं जाना व्युत्थान, ये सिद्धांत ने कहा। अतः न गार्हस्थ्य एवं अकुर्वत आसनम उत्पन्न विज्ञस्य, उत्पन्न विद्यस्य, जिसको विद्या उत्पन्न हो गई ना, उसका गार्हस्थ्य एवं अकुर्वत न आसनम, इसलिए गृहस्थ में रहना उसका नहीं बनता। ध्यान में आए कि नहीं? तो वहां से उसका व्युत्थान हो जाएगा। काम प्रयुक्त तो गार्हस्थ है और कामना से वो निकल गया है ना, तो इसीलिए वो कामनाओं में रहना उसका नहीं बनता। गृहस्थ तो कामना विशिष्ट हो गया ना, इसीलिए ततो न गार्हस्थ्य एवं अकुर्वत, माने गृह गार्हस्थ में जो अभिमान रखने वाला है उसका उत्पन्न विज्ञस्य न गार्हस्थ्य एवं अकुर्वत आसनम, गृहस्थ में ही गार्हस्थ धर्म में ही कुछ न करता हुआ रहना नहीं बनता। ठीक ध्यान में है कि नहीं? माने वहां से उत्थित तो हो जाता है। अब यह है कि घर में रह करके ही वहां से ऊपर उठ करके बैठता है प्रारब्धानुसार, या घर छोड़ करके बाहर जाता है। पर गार्हस्थ्य का कारणभूत जितने भी कामना इत्यादि है उनसे ऊपर उठ गया है, भले गृहस्थ में रहे वहां, ये मतलब है उसका। एते न माने ये हो गया कि कामना इत्यादियों का सब कुछ परित्याग होता है कह देने से गुरु शुश्रूषा तपस्वपि अप्रतिपत्ति विदुषा सिद्धा। तो ये गुरु शुश्रूषा तप इत्यादि भी विद्वान में नहीं बनता, कहने का मतलब। ध्यान में आया कि नहीं भाई? भेद ही नहीं ना, शुश्रूषा भेद में होता है वो, पर यह कि बाध्यतानुवृत्ति से हो करता है, बाध्यतानुवृत्ति से हो, जिन गुरु से कृतज्ञ होकर के किया है, पर बाध्यता नहीं, कर्तव्यता नहीं उसकी। भगवान ने कहा ना, नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तैव च जोषेत सर्वकर्माणि न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संज्ञानाम। और जोषेत सर्वकर्माणि, विद्वान माने ज्ञानी, विद्वान युक्त समाचरण माने उसके लिए करना, किसके लिए करना? लोक संग्रह के लिए करना। उस तरह से ज्ञानी होने पर भी यदि गुरुजी है तो सेवा उसको, पर विधि से नहीं, लोक संग्रह के लिए हो। ये तेन गुरु शुश्रूषा तपस्वी, जैसे पहले ज्ञान से पहले तो एक कर्तव्य था, प्राप्त था अवश्य उसके लिए, गुरु शुश्रूषा तप है ये सब प्राप्त था उसको, अवश्य करणीय था। पर ज्ञान होने के बाद उसको अवश्य करणीय प्रतिपत्ति नहीं है वो, पर लोक संग्रह के लिए करेगा। ध्यान में है कि नहीं? तो पीछे आने वाले जो लोग देखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे हो? अब जिन गुरु से अध्ययन करके ज्ञानी हो गया है और गुरु से गले मिल करके घूम रहा है, हाँ, आप में और मेरे में क्या अंतर है बताओ? हाँ, पहले तो आपने बहुत तंग कर दिया हमको गुरुदेव,
डांटते रहते थे। देखिए आप जिस स्थिति में पहुंचे मैं भी उसी स्थिति में पहुंचा हूँ, क्या फर्क है? हाँ कोई फर्क नहीं भाई, ठीक है। अब जो सामने पीछे से जो आए क्या कहेंगे? वो तो समझेंगे नहीं, वो तो गुरु जी समझ भी रहे हैं कि यथार्थ बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, पर जो पीछे बैठे हैं वो क्या समझेंगे? कितना गुरु जी का अपमान कर रहे हैं बताओ, है ना? ये समझेंगे कि नहीं? क्या सीखेंगे वो आगे भी? वो भी फिर अपने कंधे में फिर हाथ रखेंगे वो भी, आइए गुरु जी चलो घूमते हैं, है कि नहीं? पर वहां विधि नहीं उसके लिए, गुरु शुश्रूषा कर्तव्य है, पर बाह्यतंत्र से गुरु शुश्रूषा करेगा ही करेगा, नहीं करेगा भाई? अंतकरण तो है ना, अंतकरण काम कर रहा है, तो कितना कृतज्ञ है उन गुरु से कि उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, हम समझ गए कि दोनों में एकता है, कोई फर्क नहीं है। कौन सा? क्या चीज? पूर्व से क्यों बोलेगा भाई? देखो, तरही गुरु शुश्रूषाद अपि अभिमानो न स्यादिति आशंका इष्टापत्ति तथा एते नहीं थी। हाँ क्या बोले आप बताओ? तो ये गृहस्थ कैसे बोलेगा भाई? ये गृहस्थ कैसे बोलेगा? कामनाओं से, पुत्र आदि वित्त आदि से व्युत्थान गृहस्थ बोलेगा क्या? बोलो। हाँ देखो आगे भी, ऊपर भी क्या रहता है? हाँ, न चैवम पारिव्राज्य लिंगे पे हमन हवा तस्यापि असिदिति वाच्यम। देखो टीका के पहली पंक्ति, न चैवम गृहस्थ के समान, हाँ, पारिव्राज्य लिंगे अपि अभिमान अभावात, पारिव्राज्य लिंग में अभिमान न होने से, तस्यापि असिदिति वाच्यम, वो भी असिद्ध है। सर्वत अभिमान राहित्य न सर्व संबंध राहित्य में परमश परिवाजो लक्षणम न लिंग धारणम। सर्वत्र अभिमान का राहित्य, सर्व संबंध राहित्य ही परमश परिव्राज्य लक्षण है कि नहीं? मुख्य पारिव्राज्य, टिप्पणी देखते हैं, मुख्य पारिव्राज्य है ये, मुख्य पारिव्राज्य यही है। लिंग धारण भी पारिव्राज्य है, पर ये अमुख्य है। ये जैसे ये भगवा पहनना, ये सन्या पारिव्राज्य है, लिंग का परित्याग करना, पर मुख्य पारिव्राज्य नहीं है। ये मुख्य पारिव्राज्य क्या है कि हाँ, सर्वतोपि अभिमान राहित्य न सर्व संबंध राहित्यम ही परमश परिवाजो लक्षणम न लिंग धारणम न लिंगम कर्म धर्म कारणम। धर्म का कारण लिंग नहीं होता, इति स्मृते। ततश्च लिंगे भी अभिमान शून्य से पारिव्राज्यम सिद्धम इत्यतः। इसीलिए लिंग में भी अभिमान शून्य होने से पारिव्राज्य सिद्ध हो गया। इसी को कहा काम निमित्त पुत्रादि इत्यादि। कौन? हाँ, वो गृहत्याग का निषेध कर रहा है, वो गृहत्याग का निषेध कर रहा है। तो सिद्धांत ने क्या कहा? अतो न गारहस्थे व अकुर्वत आश्रम उत्पन्न विज्ञा से, माने गृहस्थ में उत्पन्न विज्ञान हो गया उसको, मुख्य पारिव्राज्य से उसको विज्ञान तो हो गया, पर विज्ञान होने पर क्या निमित्त है कि गृहस्थ में पढ़ा रहे हो, वहां से भी निकल सकता है। ये आप नहीं कह सकते कि वहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं। तो सिद्धांति बोल रहा है नहीं ये? हाँ नहीं, पहले भी बोल रहा है। देखो यहाँ से सिद्धांति बोल रहा है, न काम प्रयुक्त तद गारहस्थ, यहाँ से न से लेकर के सिद्धांति बोल रहा है। ध्यान में आया कि नहीं? माने गृहस्थ में दोष बताया, पहले क्या कहा? गृहस्थ वहीं रहेगा, घर में ही रहेगा। उत्पन्न विज्ञान होने पर भी गृहस्थ कहाँ रहेगा? घर में रहेगा। पूर्व पक्ष ने ये कहा, सिद्धांति का देखो काम प्रयुक्त गृहस्थ है ना, तो यदि कामना प्रयुक्त गृहस्थ होगा तो कामना होने से रहेगा, पर व्युत्थान तो काम प्रयुक्त है ही नहीं। यदि गृहस्थ को ज्ञान हो गया है और कामना सब निकल गई है तो वहीं रहेगा क्यों? वहां से जा सकता है कहीं। इसीलिए कहा ना, आतो न गारहस्थे एवं अकुर्वत आश्रम उत्पन्न विद्या। जिसको विद्या उत्पन्न हो गया है उसका गृहस्थ में ही कुछ न करता बना रहना ऐसा नहीं होता। माने वहां से सन्यासी इत्यादि लेकर के जा सकता है, माने जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए सन्यासी बन सकता है ना, क्योंकि गृहस्थ में तो पंचरंगी कार्यक्रम होते हैं, पंचरंगी व्यवहार होता है। जो मरा वहाँ जाकर के रोना पड़ेगा, जो बच्चा पैदा हुआ है जाकर हंसना पड़ेगा। शादी विवाह में नहीं जाओगे तो मुश्किल है, जाओगे तो फिर परेशानी है।
तमाम शराबी कबाबियों से मिलना पड़ेगा, तो पंचरंग व्यवहार है ना। तो ये जो उत्पन्न विद्ध गृहस्थ है उसके लिए क्या मतलब है उसका, माने गृहस्थों को भी मुख्य पारिभाज्य हो सकता है ना, लिंग धारण मात्र पारिभाज्य तो है नहीं, लिंग धारण करना तो गौण पारिभाज्य है। मुख्य पारिभाज्य क्या है, सर्वतो व्यवहार राहित्यन सर्व संबंध राहित्यम ही परमहंस परिव्राजो मुख्य लक्षणम, लक्षणम का टिप्पणी करते हैं मुख्यम पारिभाज्यमिति लिंगम तो तस्य। अच्छा इसको 4 नंबर टिप्पणी देख लो, ये अच्छी टिप्पणी है, काम 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 की टिप्पणी है। मुख्यम पारिभाज्यमिति अर्थ ध्यान में आए कि नहीं, कि लिंगम तो माने ये जो धारण करना ये तो तस्व परिचायकम, वो मुख्य जो है ना, मुख्य का परिचायक है। जैसे जैसे ये क्या है, गेरू जो है ना अग्नि का प्रतीक मानते हैं ना, काषाय वस्त्र अग्नि का प्रतीक मानते हैं। जैसे अग्नि सबको भस्मीभूत कर देती है, इसलिए इसने भी ऐषणाओं को क्या कर दिया, भस्मीभूत। उसका परिचय है केवल वो, ये कोई ऐसा नहीं कि ये पहन लिया तो आपकी कामना ही खत्म हो गई, पर कामना अंदर से खत्म करना, तो इसका परिचय कि ये वस्त्र है आपके, है कि नहीं। तो ये लिंगम तो तस्व परिचायकम माने इसने सभी तरह की कामनाओं का परित्याग कर दिया, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा से परे हो गया है। ध्यान में आए कि नहीं। तो इसीलिए तो लोग विश्वास करते हैं महात्माओं को, एकदम अपरिचित महात्माओं को घर के भीतर ले जाते हैं, घर में सम्मान देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि अब इसमें तो कामना है ही नहीं, इसमें कोई पुत्रेषणा तो है ही नहीं, वित्तेषणा है नहीं, लोकेषणा है ही नहीं, इसलिए कुछ चोरी करेगा ही नहीं है। अब यदि गड़बड़ कर देगा तो मुश्किल है कि नहीं। तो लिंगम तो तस्व परिजायकम शास्त्रोक्त मात्रेण ध्रियमाणम, देखो क्या बोलते हैं ये मतलब टिप्पणीकार, शास्त्रोक्त मात्र से धारण किया हुआ है। शास्त्र ने कहा ना इतने मात्र से धारण किया, शास्त्र के वचन मान करके, क्योंकि शास्त्र के आगे का पालन करके वो यहां तक पहुंचा है, इसीलिए उसको धारण किया हुआ है। ध्रियमाणम न अभिमानम अवलंबते इति भाव, पर अभिमान का अवलंबन नहीं करता। तो वस्तु तो विविधिशोरेव लिंग धारणा नियम हो, ध्यान में है कि नहीं। वस्तु तो विविधिशों में ही लिंग धारण का नियम है, न विदुष इत्यावरा। विदुष तो विद्वान तो कैसे भी रहे, विद्वान तो कैसे भी रहे, अब सूटेड बूटेड भी रह सकता है वो, हाँ हम शास्त्र में कुछ मर्यादाएं है, पर वो तो मर्यादा से परे हो गया ना। अब क्या मर्यादा में बांधेंगे उसको, आप ऐसा ही रहे। हाँ बाध्यता निवृत्ति से जो रहे और नहीं भी रहे तो ठीक है कि नहीं। बाध्यता निवृत्ति से रहे तो ठीक है, नहीं भी रहे तो उसके लिए कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं ना वो कबीरदास जी उस पार जाकर के मरे बोलते हैं ना, काशी में मरने से मुक्ति होती है। तो कहते क्या बात है, हम पार जाकर के मरेंगे, हम कहाँ से बंधन, हम मुक्त हो जाएंगे। तो उस पार गए है, तो है लोकोक्ति है, पर शास्त्र से सब बात मेल खाती है ना। कहीं भी मरे हो क्या फर्क पड़ता है, जहाँ भी मरेगा वो क्षेत्र ही पुण्य होगा, वो क्षेत्र ही पुण्य, वो काशी है। वो काशी में मरने से मुक्ति होते इतने अर्थ में, तो वो जहाँ मरेगा वहीं मुक्त हो जाएगा। वो तो मुक्त है ही पहले से, विमुक्तश्च विमुच्यते, है कि नहीं। अत्र केचित गृहस्था, अब गृहस्थ देखो देखो आया ना यहाँ पर, सिद्धांति बोला तभी नहीं, अत्र केचित गृहस्था बोल रहे हैं ना, ये पहले सिद्धांति बोल दिया। तो कहते हैं कि भाई देखो आप सन्यासी हो कि नहीं, सन्यासी है ना, तो आपका पुत्र आदि संबंध का कोई नियम तो आपका है ही नहीं, पुत्र आदि तो आपके पास है ही नहीं। फिर भी आप देह धारण करने के लिए सन्यासी भिक्षु, हाँ परिग्रह को हटाने के लिए, परिग्रह को हटाने के लिए और देह धारण करने के लिए भिक्षाटन आदियों के द्वारा भिक्षाटन आदियों का नियम स्वीकार करते हैं कि नहीं। अब भिक्षाटन नहीं करेंगे तो परिग्रह हो जाएगा, आश्रम में बैठे बैठे खाएंगे तो परिग्रह हो जाएगा। इसका मतलब ये निकल रहा है यहाँ से भी, क्या करेंगे, परिग्रह हो जाएगा ये।
देखो टीका में लिखा है पहली पंक्ति, उसमें इसी का टीका है, ननु यथा पुत्रादि संबंध नियम रहित भिक्षु, आगे भिक्षु लिखा हुआ है, देह धारणार्थिनो भिक्षु, पुत्रादि संबंध के नियम से रहित देह धारणार्थी भिक्षु का परिग्रह व्यावर्तनार्थम, परिग्रह हटाने के लिए आपके मत में भिक्षाटनादिना एवं नियमों अंगीक्रियते, भिक्षाटनादियों के द्वारा ही ये वृत्तिम कुर्यात, भिक्षाटनादिना एवं वृत्तिम कुर्यात, ये नियम विधि। प्राप्त तो कोई भगत भी ला करके देगा, है कि नहीं, भगत भी ला करके देगा, और भिक्षाटनादि से ही प्राप्त होता है, दोनों प्राप्त हो गया कि नहीं, तो उसमें भिक्षाटना से करना चाहिए। से जैसे नख विदलन से तुष्ट विमोचन प्राप्त है और अवघात से भी तुष्ट विमोचन प्राप्त है, तो शास्त्र ने क्या कह दिया, बृहन अवहंती, बृहन अवहनन के द्वारा तुष्ट विमोचन करना चाहिए, मुसलाघात से तुष्ट विमोचन हो, ऐसा शास्त्र ने कहा। ध्यान में आया कि नहीं, दर्शपूर्ण मास की जो विधि है उसी विधि ने कहा कि तुष्ट विमोचन नख विदलन से नहीं अपितु मुसलाघात से, अवहनन से तुष्ट विमोचन होना चाहिए, ऐसा नियम हो गया। वहां पर दो प्राप्त थे, इसमें एक में नियम कर दिया। उसी तरह से भगत भी ला करके दे सकता है कि नहीं, अब भिक्षाटन से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें नियम हो गया कि भिक्षाटनादिना एवं वृत्तिम कुर्यात, भोजनादि वृत्ति होनी चाहिए, ये नियम विधि कहा। भिक्षाटनादिना एवं नियमों अंगीक्रियते, जैसे सन्यासी के लिए उसी तरह से गृहस्थस्यापि अभिमान शून्यस्य, गृहस्थ लिंग धारण किया है पर गारस्थ अभिमान वाला वो नहीं है, तभी ज्ञान हो गया ना उसको, तो इसीलिए गारस्थस्यापि अभिमान शून्यस्य सतो, ऐसा होता हुआ देह धारणार्थम, देह धारण करने के लिए गृह में अस्तु आसनम, गृह में ही वो रहे, न भिक्षुकत्वम, भिक्षाटनादि से बचना चाहता है वो। ध्यान में आया कि नहीं, क्योंकि किसी के यहाँ जाकर मांगेंगे तो अपमान कर देंगे ना, नारायण हरि इतना मोटा ताजा है, पेट फुला करके आ रहा है, भिक्षा नहीं कर, काम नहीं कर सकता है क्या, बोल देते हैं आजकल लोग। अरे हम पंजाब में भिक्षा मांगने के लिए गए, वो गांव में उतना संस्कार शायद नहीं था होगा, तो मैं खेत में कुटिया में रह करके गायत्री जप करता था, तो जरा जोश था ज़्यादा, भिक्षा करके ही भोजन करेंगे, कहीं आश्रम में नहीं जाएंगे। तो गांव में गैरी करके गांव था मूड़ मंडी के पास में, तो भिक्षा करने गए, तो अच्छा वहाँ गांव में क्या होता है ना, वो दूर होते हैं मकान और यहाँ गेट लगा देते हैं, कहीं के पर ऐसा होता है यहाँ। तो अब हमको संतों ने बताया था कि देखो भीतर घर में नहीं जाना है, गेट से ही भरसक हो सके तो गेट से। तो गेट में खड़े होकर के नारायण हरि किया हमने, तो झोला रखता था, झोला भिक्षा की झोली होती है कि नहीं, वो झोली में कटोरी रखता था, ऐसे चौकोन कटोरी, तो और नीचे पकड़ता है पर ऐसा करके, ऐसा हो गया, ऐसा करके झोली को ऐसा करके, नारायण हरि, एक हाथ में डंडा होता तो अल्फी पहनता, अल्फी जैसा, वो मंजा बोलते हैं, मंजा, वो जो रस्सी का खाट होता है ना, रस्सी का तख्त को मंजा बोलते हैं। तो मंजे में बैठे हैं वहाँ सब लोग, तो उसमें से एक बच्ची को उन्होंने रोटी पकड़ा, मोटी रोटी खाते, टिकट जैसा वो लोग, कहीं कहीं पर ऐसा, थोड़ा गांव है ना इसीलिए, शहर में तो अब कम कर दिए लोगों ने, तो और मोटी टिकट थी, तो आधा टिकट तोड़ करके वो बच्ची को पकड़ाया, गर्मी थी उस समय, तो वो बच्ची बेचारी अंडरवियर पहनी हुई थी, छोटी थी बच्ची, अंडरवियर पहनी हुई थी और नाक बह रहा था उसका, और छोटी बच्ची थी ना, गांव की बच्ची हैं तो इतना नहीं ना, तो एक हाथ से तो अंडरवियर पकड़ रही थी, एक हाथ से रोटी लेकर के है कि नहीं। अच्छा चलो, ये भी अपमानित तो है एक तरह से देखो तो, है कि नहीं, बिल्कुल आपको एकदम से फालतू माना गया, एकदम से आपको बेकार मांगने वाला ऐसा माना गया। तभी नहीं तो घर का परिवार का सदस्य आते ना, बड़े लोग आते, माता आती, वो उसका पति आता, वो सब मंजे में बैठ करके चाय पी रहे, चुस्कियां ले रहे। अच्छा हमारे मन में उस दिन कैसा है, मेरे को आज भी याद है वो घटना। तो
एकदम इतनी मोटी आधी रोटी दे करके गई वो लड़की बेचारी। मैंने कहा ले लिया, क्योंकि हमने सुना था कि भिक्षा में न, तो मेरे मन में आया अरे कुछ नमक ही भेज दे दे। अरे तुम केवल रोटी खाते हो क्या? अरे ये भी तो आदमी ये सोचते क्यों नहीं है? ये हमारे मन में उस दिन आया था, मेरे को आज भी याद है वो घटना। तो देखो ये अपमान है, ये तिरस्कार है कि नहीं? सोचो तो आप। तो इस तिरस्कार से गृहस्थ बचना चाहता है। स्वामी जी, भिक्षाटन करने में से कोई सब्जी है, दाल है, उसमें बहुत सारी मिर्च मिल जाती है, मिलती है ना, तो वो कैसे करोगे? वो खा लो, नहीं खा सकते तो थोड़ा धो लो, और क्या शरीर में नुकसान तो करता ही है। करता ही है, भिक्षाटन से करता ही है। मिर्च डाल देखो आजकल तो क्या हो गया ना, भिक्षाटन में पहले जैसा नहीं रहा हो। क्योंकि जूठा तो खाना ही पड़ेगा आपको भिक्षाटन में, उसे आश्रम में बेहतर है। आश्रमों में कहीं ना कहीं, यद्यपि जो नया जनरेशन आ रहा है ना, उसको भी जूठा मूठा का कम ध्यान है, फिर भी आश्रम में संतों के बीच में रह करके कुछ सीखता है, कुछ तो सीखता है। अब वेदांत जी का भोजन करते समय देख लो आप, वेदांत जी का भोजन करते समय देख लेना, तो उसी हाथ से बाएं हाथ से थाली पकड़ लेंगे, फिर खुजाएंगे। देखो आज हमने बता दिया ना आपको, हम तो गौर करके देखते हैं ना, नजदीक है हमारे, आप देख लेना। हाँ, वो बाएं हाथ से यूं करेंगे, पकड़ेंगे, और फिर ऐसे ऐसे खुजा लेंगे, ऐसा करके फिर वो कपड़ा पकड़ उठा लेंगे, बाएं हाथ से कपड़ा उठा लेंगे। और देखो इतने पुराने महात्मा है। और जो नया लोग आते हैं ना, उनको तो और भी पता नहीं होता, सच में। हाँ, नए लोगों को तो और भी पता नहीं होता, ध्यान में आए कि नहीं? तो इसीलिए भिक्षा में ये सब चीजें मानना पड़ेगा आपको। भिक्षा में ये सब जूठा मुठा, ये सब लहसुन प्याज तो अक्सर खाते ही ये लोग। अच्छा देखो, नर्मदा जी पर चला लेती है, हम परिक्रमा में कहीं पर भी लहसुन प्याज नहीं खाए। आया, खाने में आया, पहला ग्रास, पता लगा लहसुन है, हमने अलग कर दिया, ओम चेतना तुम ले लो। अब वो तो बड़ा अच्छा, फिर जब पता लगा सामने वालों को, तो हमने कहा थोड़ा नमक दीजिए, थोड़ा सा नमक। कभी मांग लेते थे, पर वो अकेले नमक नहीं, या तो दूध देते, या तो दही ला करके देते, या कुछ। और कहते महाराज आपको पहले बता देना चाहिए था हमको। अभी हमारे लोग भी थोड़ा थक जाते ना, तो ध्यान से निकल जाता है, कभी कभी नहीं बताते। तो ये लोग तो खा लेते सभी जो मिला, हालांकि जो मिला खाना चाहिए भिक्षा में, पर हमको क्यों लहसुन जो है ना, हमको 2 दिन तक गंध आती है हमको। और मेरी माँ का तो उल्टी हो जाती थी लहसुन के गंध से, ऐसा था। तो इसीलिए भिक्षाटन से गृहस्थ बचना चाहता है। तो इसीलिए एक क्या कह रहा है वो, तो गृहस्थ भी अभिमान से शून्य है, होता हुआ देह धारण करने के लिए गृह एव अस्तु आसनम। दामोदरानंद जी, गृह एव अस्तु आसनम, घर में उसका आसन हो, कहीं जाए नहीं। न भिक्षुकत्वम, भिक्षा ग्रहण करने के लिए भागने की जरूरत नहीं है ना? तो इसीलिए कहते हैं अत्र केचित गृहस्था, कुछ गृहस्थ भिक्षाटन आदि भयात, भिक्षाटन के भय से। कहीं भिक्षा मांगे कि नहीं? नहीं मांगे, आपसे भिक्षा मंगवानी पड़ेगी। अरे हमने तो बहुत भिक्षा मांगी है, पंजाब में भी बहुत भिक्षा मांगी है, और इधर आपके उत्तराखंड में बहुत 6 महीना तक क्या नाम ये देवप्रयाग में भिक्षा मांगी है, और बहुत दिन तक मांग करके खाए। और क्या, जब तक यहाँ नहीं आए तब तक मांग करके तो खाते थे। मंडलेश्वर जी पढ़ाते थे हम लोगों को, कैलाश वाले। हम तो नहीं पढ़ते थे, दूसरे पढ़ते थे, हम तो शुरुआत करते थे पढ़ने के लिए। और हम लोग भिक्षा मांग, स्वामी जी नहीं जाते थे भिक्षा में, हम लोग जो छात्र लोग थे 8-10 छात्र लोग, वो लोग भिक्षा करने जाते थे। हैं? शुरू में गए होंगे, मैं उनके जाने के कुछ दिन के बाद मैं गया था, पहले 2-4 दिन गए होंगे वो। फिर जब हम लोग इतना 8-10 लोग थे, वो पढ़ाते थे ना, इसलिए वो नहीं जाते थे, फिर हम लोग जाते थे। मेरे जाने के बाद तो गए नहीं, उससे पहले, हाँ मैंने भी सुना था, पहले 1-2 दिन गए थे। हाँ, तो उसमें जो है ना 2 मास्टराइन थी, 2 मास्टर पढ़ाने जाती थी। तो हम लोग भिक्षा मांगते मांगते उनके घर में जब पहुंचते थे, तो वो पढ़ा करके उसी समय घर में आ जाती थी। तो वो कहती थी कि महाराज, बड़ा बड़ा प्रेम था उनका ऐसे भिक्षा मांगने वाले संतों के प्रति। और कहती महाराज आप थोड़ा से सभी जगह होकर के मेरे यहाँ आइए, क्योंकि हम अभी स्कूल से आइए तो बनाया नहीं मैंने। तो हम लोग फिर दूसरी जगह पर भिक्षा करके उनके पास पहुँचते थे। तो शरबत भी पिलाती थी और जरा मोटी भिक्षा देती थी।
क्योंकि हम लोग 10-12 लोग थे ना, इतने लोगों के लिए भिक्षा काफी चाहिए। तब ये ध्यान में रहता था बुद्धि में कि यहाँ मोटी भिक्षा मिलती है यहाँ पर मोटी भिक्षा मिलती है, ये ध्यान में रहता था वो। हाँ, जरूरत है ना, अब क्या करें। तो कहते हैं अत्र केचित गृहस्था भिक्षाटनादि भयात परिभवाच्च। दो चीज है, एक तो भिक्षाटन से डरते हैं, कैसे बोले मांगे कैसे, और परिभवाच्च, और तिरस्कार से भी डर जाते हैं। परिभवाच्च त्रस्यमाना, परिभव से डरते हुए सूक्ष्म दृष्टितम दर्शयन्त उत्तरमाहो, बड़ी सूक्ष्म दृष्टिता को दिखाते हुए वेदांती को उत्तर देते हैं। कहते क्या देते हैं, भिक्षुरपि भिक्षाटनादि नियम दर्शनात्। अरे भिक्षु भी तो भिक्षाटन के लिए जाता है कि नहीं, भिक्षाटन के लिए जाता है। तो देह, क्योंकि देह धारण मात्र अर्थी हो और तो कुछ चाहिए नहीं उसको, देह धारण मात्र अर्थी, ऐसे भिक्षु भी भिक्षाटन के लिए नियम पूर्वक जाता है। ये नियम का नियम विधि, नियम विधि ये है कि कोई ला करके दे या स्वयं जा करके लाए। तो उसमें से भिक्षाटनादि वृत्तिम कुर्यात है ना, तो भिक्षाचर्यम चरेत, ऐसा विधि है ना। अथ वित्थाय भिक्षाचर्यम चरंती, तो चरंती का चरित ऐसा, चरेयुहु ऐसा अर्थ करते हैं वहाँ पर। तो भिक्षाटन में विधि मानते हैं। तो इसलिए भिक्षुरपि देह धारण मात्र अर्थिनो भिक्षाटनादि नियम दर्शनात् गृहस्थस्यापि साध्य साधन ऐषणा उभय विनिर्मुक्तस्य। गृहस्थ भी साध्य साधन ऐषणा उभय से विनिर्मुक्त हो गया है। ऐसा गृहस्थ का भी, जो वो भी देह मात्र धारणार्थम, देह मात्र धारण करना चाहता है वो भी, और चाहिए नहीं उसको, साध्य साधन ऐषणाओं से परे हो गया वो। तो असनाच्छादन मात्र उपजीव, तो असन और आच्छादन मात्र को आश्रय किया हुआ है वो, मात्र उपजीवत माने आश्रित है वो। आसन आच्छादन मात्रम उपजीवत, मात्र का आश्रित है वो गृहे एवं अस्तु आसन में थी, क्या जाना बाहर। आखिरी भिक्षाटन शरीर धारण मात्र के लिए सन्यासी भिक्षाटन करता है, तो गृहस्थ शरीर धारण का मात्र के लिए तो ये आसन भोजन इत्यादि आच्छादन करता है, तो ठीक है ना। तो घर में रह करके कर ले, क्या फर्क पड़ता है। अस्तु इति गृह अस्तु आसन में थी, तो न, ऐसी बात नहीं। स्वगृह विशेष परिग्रह नियम से काम प्रयुक्तत्वात् इति उत्तर में तत्। स्वगृह अपने घर में ही रह करके करना, ये गड़बड़ी मामला है। ये क्या है, अपने घर में, अपने घर विशेष परिग्रह नियम का वो काम प्रयुक्तत्वात्, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी कमाई है, ये मेरा खेत है, तो ये कामना प्रयुक्त है। जब आप यदि परमहंस हो गए हैं तो स्वगृह विशेष परिग्रह नियम आप में नहीं हो सकता। अरे आपके तो वसुधैव कुटुंबकम हो गया, क्योंकि आपने तो सब कुछ अभिमान का परित्याग करके निकले है कि नहीं। इसीलिए ऐसी बात नहीं। यदि ऐसा गृह में आसन का आग्रह है तो भी परमहंस पारिव्राज्य को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी ज्ञान उसको नहीं हुआ। स्वगृह विशेष परिग्रह नियम से काम प्रयुक्त तत् इति उत्तर में तत्। स्वगृह विशेष परिग्रह अभावे च शरीर धारण मात्र प्रयुक्त असनाच्छादनार्थिना स्वपरिग्रह विशेष अभावे अर्थात भिक्षुकत्व में वह, माने स्वगृह विशेष परिग्रह अभावे। स्वगृह विशेष माने स्त्री भी होता है, स्वगृह माने देखो गृह, एक श्लोक है, मेरे को श्लोक तो उठ नहीं रहा है, कि घर में रहना गृहस्थ नहीं होता। जब जो वस्तुतः पत्नी को ही गृह कहा जाता है, तो हाँ, न गृहम गृहमित्य, घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी गृहम उच्यते, पत्नी गृह कहलाती है। हाँ, तो ये बड़ी चतुराई से वो छोड़ना नहीं चाहता वहां पर, क्योंकि गर्म रोटी मिलती है उसको इसीलिए छोड़ना नहीं चाहता। तो स्वगृह विशेष परिग्रह भावे, स्वगृह विशेष का परिग्रह न होने पर शरीर माने पत्नी आदि का विशेष का परिग्रह नहीं रहा, तो शरीर धारण मात्र प्रयुक्त, शरीर धारण मात्र के लिए प्रयुक्त उपयुक्त आसन आछनार्थना, आसन और वस्त्र को इच्छा रखने वाला स्वपरिग्रह विशेष अभाव है, स्वपरिग्रह विशेष न होने पर अर्थात भिक्षुकत्व में वह, उसका क्या होगा, भिक्षुकत्व ही हो जाएगा, क्योंकि राय ने भिक्षुक ही हो गया हो।
चाहे इस घर में मांगे चाहे दूसरे घर में मांगे। और शास्त्र तो विधान करता है पहले पत्नी के हाथ से लेना चाहिए, माँ के हाथ से लेना चाहिए भिक्षा, वो तो कहता ही है। शरीर धारणा था भिक्षाटन से प्रवृत्तो यथा नियमो भिक्षु शौचादौ च। जैसे शरीर धारण करने के लिए भिक्षाटन आदियों में प्रवृत्ति में, शरीर धारणा में भिक्षाटन आदियों में जो प्रवृत्ति उसमें जैसे नियम है भिक्षु के लिए, ध्यान में है कि नहीं। शरीर धारण करने के लिए जैसे भिक्षाटन में नियम है ना, जैसे सात घर में जाएं, सप्ताह गारान इत्यादि इत्यादि आता है। तो शरीर धारण करने के लिए भिक्षाटन आदियों में जो प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति में जैसे नियम है भिक्षु के लिए, और शौचादि में नियम है, पता नहीं वो गृह भिक्षु के लिए आता है कि और ज्यादा करना चाहिए। भिक्षु के लिए हाथ में मिट्टी लगाने का होता है ना कि और ज्यादा लगाना चाहिए इत्यादि इत्यादि। तथा गृहिणों भी विदुषो अकामिनो, गृही जो विद्वान है ज्ञानी अकामी है, अस्तु नित्य कर्मसु नियम प्रवृत्ति, उसका भी नित्य कर्म में नियमन प्रवृत्ति हो जाए। यावत जीवादि श्रुति नियुक्तत्वात्, यावत जीवादि श्रुति के द्वारा नियुक्त होने से प्रत्यवाय परिहाराय थी, प्रत्यवाय परिहार के लिए यदि ऐसा मानता है पूर्व पक्षी, तो एतन नियोग अविषयत्व ने विदुषा, ये विद्वान नियोग का विषय नहीं होता। भले गृहस्थ हो ज्ञानी हो गया हो तो नियोग का विषय हो नहीं हो सकता है। इसलिए एतन नियोग अविषयत्व ने विदुषा, विद्वान ये नियोग का विषय न होने से, और दूसरी बात है संपूर्ण का नियोक्ता ईश्वरात्मत्व होने से उसमें नियोज्यत्व हो नहीं सकता है, नियोग विषयता उसमें नहीं आ सकती है। प्रयुक्तम अशक्यम, इसीलिए विद्वान को नियोग विषयत्वेन आप लगा नहीं सकते हैं। क्यों? अनियोगत्वाचयति, अशक्य नियोगत्वाचयति, क्योंकि वो नियोग का विषय बनाने में असक्षम है। ओम पूर्ण ओम। आप क्या है? वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, आविराविर्मयेधि वेदस्य मणिस्था, श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन धीतेन होरात्रान्, सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तार। UHF